हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और किस टॉपिक से किस तरह के कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले यूनिट से, जिसका नाम है सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले लिखा है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। वो न्यूमेरिकल चाहे वो 1 नंबर में ऑप्शन करके पूछे या फिर वो आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हेनरी लॉ की अगर बात करें तो उसकी स्टेटमेंट थोड़ी ज़रूरी है एंड उसके एप्लीकेशन में वो आपसे 2 नंबर में सिर्फ एप्लीकेशन में पूछ सकता है कि इसकी 2 एप्लीकेशन दे दीजिए। नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। 4 कोलिगेटिव हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जैसे मैं बात करूँ रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब अगर वो थियोरेटिकल पूछना चाहता है तो आपसे बोल देगा कि रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिफाइन कर दीजिए। ठीक है। और अगर बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो इनसे क्या आते हैं न्यूमेरिकल्स, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला देखो इसका क्या था ये, और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा Kf इंटू में m हियर इज मोलैरिटी। ठीक है। तो यानी कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे इसकी 4th पॉइंट की, जो है डिफ्यूजन बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफरेंस। थोड़े चांसेस हैं कि 2 नंबर में आपसे डिफरेंस पूछ ले कि दोनों में डिफरेंशिएट कर दीजिए। देन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें या तो वो 3 नंबर में सीधा डिफरेंस पूछे या फिर वो क्या कर सकते हैं कि आपसे कोई जो नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे दिया कि ये नॉन आइडियल डेविएशन दिखाता है या आइडियल दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा कि नेगेटिव दिखाएगा। तो यानी इस तरीके से क्वेश्चन इस पार्ट से आएंगे। ठीक है। लास्ट हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर है। वेंट ऑफ फैक्टर को इसी जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स हैं उनमें भी यूज कर सकता है कि यहाँ पे आप आई की वैल्यू निकाल दीजिए, और आई हमारे पास यहाँ क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है। तो यानी हर फॉर्मूला में हमारे पास आई की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब या न्यूमेरिकल में अगर यूज ना करे तो वो क्या करेगा, आपसे थियोरेटिकल पूछ लेगा वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वो जो वैल्यूज आती हैं आई की लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 वो किसकी वजह से आती है, एसोसिएशन की वजह से, डिसोसिएशन की वजह से कैसे आती है। तो वो आपसे एक कंप्लीट क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है। ठीक है। इस यूनिट से इसी तरह क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। दूसरा चैप्टर जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। थ्योरेटिकल आपसे पूछ सकते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड कौन है, कैथोड कौन है। गैल्वेनिक सेल थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट वो 5 नंबर का पूछा जा सकता है या फिर वो दोनों का डिफरेंस बना के दे सकता है। ठीक है। 2-3 नंबर में कि डिफरेंशिएट कर दीजिए बस। उसके बाद फेराडे फर्स्ट लॉ, जिसके न्यूमेरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर, आपसे न्यूमेरिक्स पूछ सकता है। देन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हमें कैथोड माइनस एनोड, वेदर की आप उसको स्पून की तरह यूज कर सकते हैं निकल, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको देखने हैं। उसके बाद हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन रहेगी, नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। लास्ट में हमारे पास बैटरीज है, जो ड्राई सेल क्या होता है, ठीक है, उसमें फ्यूल सेल क्या होता है, वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इन्वर्टर बैटरी वाला लाइट स्टोरेज। एंड लास्ट इज कोरोजन की कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का। ठीक है। थर्ड चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री का वो है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। अब इसको देखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट जो टॉपिक है वो रेट ऑफ रिएक्शन का है, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही मिलते हैं। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो एक टेम्परेचर का इफेक्ट तो ऐसा है जो क्या करेगा, आपको ज्यादा नंबर में मिल सकता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में। बाकी जो फैक्टर्स है वो आपको 1-1 नंबर में ही मिलेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लाइक क्वेश्चंस हैं, 0 ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो आपको डिराइव करा सकता है। और अगर मैं न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करूं तो वो फर्स्ट ऑर्डर और उसका हाफ लाइफ टाइम, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकता है। उसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो आपको ऑप्शनल में ही ऐसे घुमा के दे सकते हैं या फिर वो केस स्टडी क्वेश्चंस में डाल सकते हैं। आरएनएस इक्वेशन आपको सॉल्यूशन पूरा निकलवा सकते हैं, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, जो फॉर्मूला इसी से आया है आरएनएस से, आपको वो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है। ज्यादातर चांसेस मुझे इस चैप्टर से एक्टिवेशन एनर्जी के लगते हैं, जो क्वेश्चंस काफी इजी और काफी अच्छे होते हैं। फोर्थ जो यूनिट है हमारे पास वो है डीएनएफ लॉ का एलिमेंट्स। इससे क्या क्या आ सकता है, देखिए सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी में आपसे एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में,
अलॉय फॉर्मेशन कैसे होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैसी है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बनाएगा ये, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंड कुछ चांसेस, बहुत कम चांसेस मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। वो आपसे जनरल प्रॉपर्टी पूछ सकता है, या तो इनका पूरा कॉम्बिनेशन 5 नंबर में दे देगा, या फिर सेपरेटली 2-2 नंबर में उसको यूज कर सकता है। उसके बाद हमारे पास लेंथिनोइड एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन है, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लेंथिनोइड कॉन्ट्रैक्शन है। वो आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है, होती क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, कॉजेज क्या है, ऐसे। उसके बाद 2 टॉपिक्स है, K2CR2O7 एंड KMNO4, क्या कैसे प्रिपेयर करेंगे और क्या इनकी प्रॉपर्टीज रहेगी। एंड लास्ट हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। वो लास्ट वाले सीरीज वाले जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी उठा सकता है कि ये ट्रांजिशन क्यों नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन का आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरीके से घुमा के पूछे आप उसको बता सकें। नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 5। देखिए, सबसे पहले जो जरूरी है इसके अंदर है IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसके अंदर वो आपको एक फॉर्मूला देके नाम पूछ सकता है, या फिर नाम देके फॉर्मूला पूछ सकता है। 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, केस स्टडी में भी आने के चांसेस हैं अगर इस चैप्टर से आता है तो। उसके बाद हमारे पास VBT है। VBT के अंदर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे फॉर श्योर आएंगे, इससे 100% आएंगे। इसमें आपसे वो पूछ सकता है इनर ऑर्बिटल कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर कौन सा है, हाइब्रिडेशन कैसी रहेगी, मैंने ऑक्टाहेड्रल के केस की लिखी है ज्यादातर, वही आते हैं। उसके बाद लो स्पिन है, हाई स्पिन है, या फिर उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक। उसके बाद हमारे पास CFT है। CFT के अंदर ऑक्टाहेड्रल ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म का, जिसके अंदर आपसे वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछ सकता है। ठीक है, वो 1 नंबर में आने के चांसेस ज्यादा है कि लिंकेज पूछ लिया, हाइड्रेटेड पूछ लिया, आयनेशन पूछ लिया, इस टाइप से। बाकी जो आपके पास ज्योमेट्रिकल है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो ये चैप्टर के ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, जिसका नाम है हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। इसके अंदर देखो, सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड है, और उनमें भी सबसे ज्यादा जरूरी कौन है कि अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद मार्कोनियो रूल कैसे यूज करना होता है, एंटी मार्कोनियो कैसे यूज करना होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी जो इसमें है वो है SN1 SN2 रिएक्शन। वो आपसे मैकेनिज्म पूछ सकता है, वो आपसे ऑर्डर लगवा सकता है कि कौन ज्यादा फास्ट देने वाला है। उसके बाद हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस है इस चैप्टर में। स्वाट रिएक्शन है, सैंडमियर है, गिटरमैन है, फिंकलस्टीन है, हंसटिकर है, एंड डो प्रोसेस है। ये कुछ नेमिंग रिएक्शन जो इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो कि है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की, जिसके अंदर सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल के, जहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन से। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में वो आपसे ऑर्डर सेट करा सकता है। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल दे देगा कि कौन ज्यादा एसिडिक नेचर रखेगा, उस तरीके से। उसके बाद डिफरेंस हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल का। अब वो आपसे हॉट एंड रिड्यूस्ड कॉपर की प्रेजेंस में पूछे, या फिर लुकस रिएजेंट की प्रेजेंस में पूछे, तो वो दोनों आपको आना चाहिए। उसके बाद कुछ नेमिंग रिएक्शन जैसे रास्टिंग प्रोसेस है, डो प्रोसेस है, और ईथर प्रिपरेशन के लिए विलियमसन सिंथेसिस है, ये पूछ सकते हैं। 2 रिएक्शन और नेमिंग के लिए कोल्बी प्रोसेस एंड रेमर-टिमन रिएक्शन है। एंड लास्ट हमारे पास एक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, जिसका मैकेनिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, सबसे पहले तो जरूरी है प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में कुछ तो नेमिंग रिएक्शन इन्वॉल्व है, बट बाकी क्या है, जैसे कि आपको कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, उससे कैसे प्रिपेयर करना है, कैडमियम वाला भी है, उससे कैसे प्रिपेयर करना है, तो उनकी बात हो रही है। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स दे देंगे आपको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें सेट करना होगा कि कौन ज्यादा फास्ट करेगा। देन ये कैसे आएगा, आपको 2 केमिकल कंपाउंड दे दी और बोलेंगे केमिकली डिस्टिंग्विश कीजिए, तो उन दोनों में से एक ऐसा होगा जो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। टॉलरेंस रिएजेंट वाला क्वेश्चन, आपको 2 कंपाउंड दे दिए, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में कीटोन है, तो आप उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एसिडिटी का ऑर्डर सेट करना, जो ज्यादातर आपको कार्बोक्सिलिक वाले पोर्शन से मिल सकता है। उसके बाद कुछ नेमिंग रिएक्शन आती है, जैसे रोजामंड रिडक्शन है, स्टीफन है, वॉश किश्नर है, क्लीमेंसन रिडक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, एंड लास्ट हमारे पास कैनिजारो। इसके अंदर क्रॉस एल्डोल एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी आएगी। ओके, देखिए, जो 9th यूनिट है हमारे पास, उसका नाम है अमीन्स। अमीन्स में क्या जरूरी है, देखो, एक तो है बेसिटी का ऑर्डर सेट करना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन का, बहुत जरूरी है। उसके बाद ज्यादातर चैप्टर से नेमिंग रिएक्शन, टेस्ट, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है। देखो, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, होफमैन अमोनोलिसिस है, कार्बाइल अमीन टेस्ट है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ये ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट में डाईएजोडाइजेशन, देन कपलिंग रिएक्शन आती है। और उसके बाद कुछ टेस्ट, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का टेस्ट,
डिफरेंशिएट करने के लिए आप नाइट्रस एसिड टेस्ट ले लीजिए या फिर हिंसबर्ग टेस्ट ले लीजिए। ओके, लास्ट यूनिट जो हमारे पास रहने वाली है उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपको क्या करना है, देखिए पूरा जो चैप्टर है वो थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल में आपको बस ये देखना है कौन से पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट, आपको इसकी डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए क्या होते हैं एंड टाइप्स क्या क्या है, मोनोसेकेराइड्स कैसे हैं, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इसको ऑप्शन में डाला जा सकता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए, आपको एक छांटना होगा। उसके बाद ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर आपको ओपन स्ट्रक्चर भी आना चाहिए और आपको इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, ठीक है। पायरनोज स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का फ्यूरान स्ट्रक्चर है, दोनों ही आने चाहिए क्योंकि हमारे पास जब हम इनका स्ट्रक्चर करेंगे सुक्रोज का, लैक्टोज का, माल्टोज, ये जो हमारे पास 3 डाइसेकेराइड्स हैं, इनका स्ट्रक्चर जब हम इस पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये बताना चाहिए और ये बने कैसे। ग्लूकोज के पास कौन कौन, ये सुक्रोज के पास कौन कौन सी यूनिट है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिली होती हैं, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देन हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है, 2 नंबर में आराम से अच्छा क्वेश्चन बनता है। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, एग्जाम्पल के साथ बताइए, 2 नंबर में आ जाता है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, विटामिन्स, विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के, वाटर सोल्यूबल हमारे पास है, फैट सोल्यूबल है, कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। देन किस विटामिन का क्या नाम है और किससे कौन सी बीमारी होने वाली है, किसी भी बुक में आपको इजीली ये टेबल मिल जाएगी जो आपको सिर्फ एक बार याद करनी है। हमारे पास फिर है बेसिक आइडिया ऑफ हार्मोन्स, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, ठीक है, कौन सा ऐसा ये हार्मोन रहेगा जो अलग अलग ग्लैंड से रिलीज होता है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस। एंड लास्ट हमारे पास डीएनए आरएनए का डिफरेंस, दोनों में किस तरह का प्यूरिन बेस प्रेजेंट है, दोनों में कौन सा शुगर प्रेजेंट है, तो ये आइडिया। और 3 नंबर में अच्छा क्वेश्चन बनता है डीएनए आरएनए के डिफरेंस का, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आज जो हमने वीडियो आपके सामने डाली है उसके अंदर हमारे पास सारी यूनिट्स का, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं सबका आपको डिस्कशन मिला है कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन, कौन सा पार्ट आने वाला है इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री की बाकी सारी डीप नॉलेज के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं PS केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।